जी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं स्नेहलता द्विवेदी होम साइंस की प्रवक्ता। आज हम सब पढ़ेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर, बीए सेकेंड सेमेस्टर में होम साइंस पढ़ेंगे। जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है भाग ए और भाग बी करके। भाग ए में दिया हुआ है टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान से संबंधित और भाग बी में दिया है होम मैनेजमेंट गृह प्रबंध। गृह प्रबंध किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम गृह प्रबंध के परिचय के बारे में जानेंगे, इसकी अवधारणाएं क्या क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले गृह प्रबंध किसे कहते हैं। बच्चों, गृह प्रबंध जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गृह प्रबंध जो होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। गृह, इसको अंग्रेजी में होम बोलते हैं। प्रबंध, इसको मैनेजमेंट बोला जाता है इंग्लिश में। इन दोनों शब्दों के अर्थ के बारे में हम जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गृह, इसका आशय क्या है, इस शब्द क्या क्या आशय है। गृह शब्द जो होता है वह समान अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं। प्रायः इसे मकान, अंग्रेजी में इसको हाउस बोला जाता है, यह शब्दों से लिया जाता है। परंतु अगर देखा जाए तो दोनों के जो अर्थ होते हैं बहुत ही अलग अलग होते हैं। दोनों के अर्थों में विविधता देखने के लिए मिलती है। मकान, इसे हम हाउस कहते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि मकान किसे कहते हैं, ये चीज़ें जो है स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मकान जो है उसे हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं। इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका तात्पर्य निवास स्थल से होता है। ठीक है, जहाँ हम रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मकान कहते हैं। और मकान किस चीज़ से बना होता है, ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, मकान जो है वो निर्मित होता है, बना होता है। ठीक है, जबकि घर जो होता है जिसे हम इंग्लिश में होम कहते हैं वह एक क्या है, भावनात्मक शब्द है। जब भावनात्मक शब्द आते हैं तो इसे हम लगाव कहते हैं। भावनाओं से जुड़े जो है ये शब्द होते हैं, भावनात्मक शब्द होते हैं। यहाँ क्या होता है, इस घर में क्या होता है, परिवार के सभी सदस्य मिलजुल के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। और क्या होता है कि अपने सभी ज़रूरतों को वो पूरा करते हैं। ठीक है, अर्थात मकान जो है वो क्या है, हाथों के द्वारा बनाया जाता है, जबकि घर जो है वह हृदय से बनाया जाता है। वहाँ प्रेम होता है, वहाँ भावनाएं होती हैं, लगाव होता है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। ये जो है मकान और घर, इन दोनों चीज़ों में जो है अंतर जो है हमने आपको बताया। प्रबंध शब्द क्या होता है, प्रबंध मतलब इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इसका आशय क्या होता है, प्रबंध का जो तात्पर्य होता है वह व्यवस्था से होता है। इसका आशय यह होता है, यह उन पद्धतियों से है जिनके द्वारा हम किसी भी परिस्थिति में सभी उपलब्ध स्रोतों का सबसे उत्तम तरीकों से प्रयोग करते हैं। और क्या कह रहा है कि परिस्थिति में सभी उपलब्ध स्रोतों का सबसे उत्तम तरीके से प्रयोग करते हैं तथा अपनी अधिकतम इच्छाओं को जो है पूरा करने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रबंध जो है समस्त संगठित क्रियाओं में
विकेंद्रित दबाव पैदा करता है। जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति साथ में कार्य करके, कितने व्यक्ति, जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति साथ में कार्य करके एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि वह अपनी क्रियाओं में क्या करते हैं, सामंजस्य करते हैं, संगठन, एकता। साथ ही वह अपने स्रोतों को इस प्रकार से संगठित करते हैं, इस प्रकार से संगठित करते हैं और प्रयोग में लाते हैं, जिससे क्या होता है कि अधिकतम स्तर तक परिणाम जो है वो मिल जाते हैं, अधिकतम स्तर तक जो है उनको परिणाम मिल जाते हैं। प्रबंध क्या होता है? प्रबंध जो है घर में भी किया जाता है, व्यवसाय में भी किया जाता है, घरों में भी जो है किया जाता है, व्यवसाय में भी किया जाता है, बल्कि समस्त सेवाप्रद संगठन में जो है इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे शासन हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, क्लब हो गया, इन सबको चलाने के लिए एक मैनेजमेंट प्रबंधकर्ता की जो है जरूरत पड़ती है। मतलब एक मुखिया की जरूरत पड़ती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो व्यवसाय हो, जो इसे संगठित तरीकों से, सुसज्जित तरीकों से चलाता है, जिसमें क्या होता है कि दो और दो से अधिक व्यक्ति भी इसमें जो है शामिल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, शासन हुआ, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, हॉस्पिटल हुआ, यह सब जो है क्या है, इसके प्रबंधनकर्ता के, यह सब जो है एक व्यवस्थापक है। स्थान जो होते हैं वो सीमित साधन होते हैं, जिसमें मनुष्य क्या करता है, मशीन, पदार्थ और धन शामिल होते हैं। इन सभी को इन सभी स्थानों पर वह सीमित साधन, जिसमें मनुष्य, मशीन, पदार्थ और धन जो है शामिल होते हैं, इन सभी को जो है उत्पादक संबंधों के लिए क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में, अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में संपूर्ण क्षमता के साथ प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद प्रबंध जो है केवल एक व्यवसाय में ही महत्वपूर्ण एक विशेष होता है, बल्कि यह समस्त प्रकार के सामाजिक संगठन के लिए भी जो है क्या है, एक प्रचलित और विशेष महत्वपूर्ण है। सभी तरह के संगठनों में जरूरी होता है कि क्या है कि वह सीमित साधन को क्या करता है, जो सीमित साधन होते हैं उसको बहुत अधिक क्षमतापूर्ण और प्रभावशाली ढंग से वो प्रयोग में लाते हैं, जिसके जो उद्देश्य होते हैं और उनसे जो है वो क्या करते हैं, प्राप्त कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है कि आगे हम पढ़ते हैं प्रबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जैसे क्या है कि जो प्रबंध विषय है वो क्या है, लगभग 70 साल पुराना है। कितना? 70 साल पुराना है। इसके विद्वान जो है किसी एक साधारण परिभाषा पर जो है एकमत नहीं हुए हैं, मतलब कोई एक साधारण सी परिभाषा देकर वो एकमत नहीं हुए हैं। सत्य में देखा जाए तो इसके जो सारे सामाजिक विज्ञान हैं, इनकी जो स्थितियां पाई जाती हैं, और जो विज्ञान है वो क्या है, एक मानव विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाजशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है तथा अर्थशास्त्र इत्यादि में। प्रबंध जो है वह सर्वमान्य प्रचलित अवधारणा है जो प्रयोग में लाई जाती है। जो प्रयोग में लाई जाती है वह है कि प्रबंध के अंतर्गत व्यक्ति के माध्यम से क्रिया पूर्ण की जाती है। साथ ही यह भी माना गया है कि क्रियाओं को करने के लिए की जाने वाली निर्णय क्रिया क्या है, प्रबंधकीय कार्य है। इसमें सबसे पहले विद्वान जो है उनकी जो परिभाषा है
स्टेनली वेंस के अनुसार इन्होंने अपने शब्दों में बताया है कि प्रबंध जो है सामान्य रूप से क्या है, एक निर्णय प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध जो है सामान्य रूप से एक निर्णय प्रक्रिया है। वह प्रबंध जो है एक निर्णय लेते हैं, वो भी सामान्य रूप से निर्णय लेते हैं, और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो उनके लक्ष्य होते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जो उनके उद्देश्य होते हैं, उनमें क्या होता है, मानवीय क्रियाएं। मतलब मनुष्य जो है उनमें काम करता है, मानव काम करता है और उसको क्या करता है, प्रबंध मैनेजमेंट जो है वो क्या करते हैं, वो नियंत्रित करने की जो है एक प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, न्यूमैन एवं समर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है, अपने शब्दों में परिभाषा दिया हुआ है प्रबंध की, कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। इन्होंने कहा है कि प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है, और जिसके अंतर्गत क्या है, क्रियाओं की श्रृंखला है और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु वो क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि जो इनकी क्रियाएं होती हैं वो सिद्धांत रूप में होती हैं और व्यक्तियों के मध्य संबंधों को क्या करती हैं, संबंधित करती हैं। उसके बाद दूसरे विद्वान है टेरी। इन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा है कि प्रबंध क्या है, आयोजन है, संगठन है और कार्य को गति देने वाला क्या है, एक नियंत्रण प्रक्रिया है, जो कि सामान्य लक्ष्यों के निर्धारण के लिए प्राप्त किया जाता है और जिसमें क्या होता है, मानवीय होते हैं और अन्य साधन भी होते हैं। उसके बाद क्या है कि तीसरे जो विद्वान है मैकफरलैंड के अनुसार उन्होंने क्या कहा है अपने शब्दों में कि जो प्रबंध है वह क्या है, एक निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सीमित साधनों को एकत्र करने की जो है क्या है, प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि जो मैनेजर है, इसमें जो मैनेजर हैं वो मानवीय साधनों को क्या करते हैं, और मानवीय साधनों के जो प्रभावशाली उपयोग की ओर क्या करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं, दिशा निर्देशित करते हैं। फिर आगे हम पढ़ते हैं इसमें गृह प्रबंध का अर्थ। इसमें क्या है कि यह गृह प्रबंध का अर्थ, गृह प्रबंध क्या है, निम्नतम साधनों का प्रयोग है और अच्छे से अच्छे तरह जो है हमारे ये क्या है, अत्यधिक लक्ष्यों के पाने की विधियां हैं। अच्छे तरीके से जो है अत्यधिक जो लक्ष्य होते हैं उनको पाने की ये विधि है और उनका अध्ययन जो है गृह व्यवस्था कहलाता है। गृह व्यवस्था एक क्या है, दिखाई न देने वाली मानसिक प्रक्रिया है। मतलब यह एक मानसिक प्रक्रिया है, इसमें निर्णय लिया जाता है और जो निर्णय लिया जाता है वो दिखाई नहीं देता है। और दिखाई कब देता है, जब हमें हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, जब उद्देश्य पूरा हो जाता है, जो सफलताएं मिलती हैं, आयोजन हो गया, संगठन हो गया, नियंत्रण हो गया, मूल्यांकन हो गया, यह सब जो है इनके उत्प्रेरक तत्व होते हैं। इनमें क्या होता है कि यह दिखाई न देने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है और जो है वो अनिवार्यता क्या होता है, पूर्ण की जाती है। इसमें सोच विचार कर जो है पूर्ण किया जाता है। इसके महत्व का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह प्रक्रिया जो है संसार के सभी देशों में प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि इसके महत्व को संकेत करते हुए गुड जॉनसन ने कहा है कि गृह व्यवस्था जो है सभी देशों में पाई जाती है। यह सबसे अधिक और सर्वव्यापी व्यवसाय है जिसमें अधिकांश व्यक्ति लगे रहते हैं।
इसमें क्या होता है कि अधिकांश, इसमें अधिकांश व्यक्ति मतलब इसमें अधिकांश व्यक्ति जो है कार्यरत रहते हैं और इसमें धन ज्यादा खर्च होता है, धन जो है ज्यादा खर्च होता है और यह एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर हम बात करते हैं गृह प्रबंध। गृह प्रबंध जो है वह एक ऐसे ढंग से संबंधित है जिसमें परिवार अपने सारे साधनों का प्रयोग करता है। पुराने समय में प्रबंध की जरूरत इसलिए पैदा हुई क्योंकि साधन क्या थे, कम थे और वातावरण जो है उस समय कठिन हो गया था। साधन के अभाव में, साधन प्रचुर मात्रा में क्योंकि उपलब्ध हैं और परिवार को अपने साधनों के प्रयोग की क्या है कि अनेक संभावनाओं का जो है सामना करना पड़ता है। इसलिए आज व्यवस्थापन जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। गृह प्रबंध का उद्देश्य जो है वो निम्नतम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों को पूरा करना होता है। यह है गृह प्रबंध का उद्देश्य। गृह प्रबंध का उद्देश्य होता है निम्नतम साधनों का उपयोग करके अधिकतम लक्ष्यों को पूरा करना। जैसे उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं आगे तो इसमें है अभी हम पढ़ रहे थे प्रबंध की परिभाषा, गृह प्रबंध का अर्थ। अब हम पढ़ते हैं गृह प्रबंध की परिभाषा। गृह प्रबंध को परिभाषित करना जो है एक कठिन काम है क्योंकि यह एक क्या है, इसका जो पक्ष है वो भावनात्मक है। फिर भी विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से जो है परिभाषित किया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है ग्रासियम क्रेंडल के शब्दों में। इन्होंने क्या कहा है कि सरल व संक्षिप्त अर्थों में व्यवस्था, अर्थात हमारे पास जो भी व्यवस्था उपलब्ध है उसका उपयोग हम जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो भी कुछ उपलब्ध है, परिवार के पास मानवीय और अमानवीय जो भी स्रोत हैं, साधन हैं, कौन कौन से मानवीय साधन हैं, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाए हुए और अमानवीय मशीन के द्वारा बनाए हुए जो भी स्रोत है इसके, वो जो है व्यक्तिगत और पारिवारिक लक्ष्यों से है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपलब्ध स्रोतों का जो प्रयोग करके लक्ष्यों को पाने की प्रक्रिया ही क्या है, गृह व्यवस्था कहलाती है। गृह व्यवस्था कहलाती है। इसका महत्व देखा जाए तो कुछ परिवार के लक्ष्यों को जो है उन्हें पाने का एकमात्र या एक साधन है। व्यक्ति जिन लक्ष्यों को जो है जरूरी समझता है उन्हीं को जो है पूरा करने के लिए वह अपने उपलब्ध साधनों का उपयोग करता है, प्रयोग करता है। जैसे जो परिभाषा हम पढ़े हैं इसमें क्या है कि सुगम और सही है, ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसके माध्यम से यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि व्यवस्था प्रक्रिया जो है किस तरह की है, इस प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं और उनका स्वभाव जो है किस प्रकार का है। गृह व्यवस्था जो है पारिवारिक जीवन का जो है प्रशासनात्मक तथा उन्नतशील पहलू है क्योंकि इसमें जो है कार्य को क्या करना रहता है, प्रेरित करना रहता है, निर्णय लेना रहता है। यह एक निर्णय प्रक्रिया है, एक श्रृंखला प्रक्रिया है और इस परिभाषा में समावेश नहीं किए जाने से भी यह एक परिभाषा को क्या करता है, अधूरा समझता है। उसके बाद 1948 में पारिवारिक जीवन के राष्ट्रीय सम्मेलन में गृह प्रबंध जो है उप समिति में एक वक्तव्य दिया गया था। उसमें प्रबंध के महत्व को बताया गया था।
कि घर में किया जाने वाला जो प्रबंध है वह क्या है, जीवन रूपी जो है एक भाग है। इसके धागे जो है, जीवन रूपी वस्त्र का जो है एक भाग है, इसके धागे जो है क्या होते हैं, आपस में गुथे होते हैं। क्योंकि साधनों के उपयोग से संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं, चाहे परिवार कार्य कर रहा हो अथवा खेल रहा हो। फिर दूसरे विद्वान है ग्रास एवं क्रैंडल के शब्दों में, क्योंकि व्यवस्थापन की प्रक्रिया के जो है विभिन्न चरण बताए गए हैं और निर्णय को जो है श्रृंखला कहा गया है और प्रत्येक निर्णय जो है उसके पूर्व निर्णय पर आधारित होता है। उसके बाद ग्रास एवं क्रैंडल की जो परिभाषा है उसमें व्यवस्था को निर्णय की श्रृंखला माना गया है। प्रबंध अथवा व्यवस्था जो है क्या है, एक विशिष्टीकृत क्रिया है जो कि मात्र निर्णय के रूप में ही शामिल की जाती है। फिर आगे हम पढ़ते हैं ग्रास एवं क्रैंडल और नॉल के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि सबसे सरल अर्थों में गृह प्रबंध जो है उद्देश्यपूर्ण व्यवहार होता है, जिसमें पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के जो साधन का उपयोग किया जाता है अथवा जो सम्मिलित होता है, एक बार क्या है वो निर्धारित हो जाता है। प्रबंध का जो महत्व है उसके द्वारा जो है एक चुनौती भी स्पष्ट हो जाता है, एक चुनौती स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यह एक चुनौती होता है क्योंकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कैसे करें। उसके बाद क्या है कि व्यवस्थापक जो है वह समक्ष अपने साधनों के प्रयोग की क्या करता है, एक चुनौती करता है, जिससे वह उन उद्देश्यों को पाने के लिए प्रयोग में लाता है। बच्चों, गृह प्रबंध की परिभाषा यहाँ पे जो है खत्म होती है। आगे की क्लास में हम पढ़ाएंगे आप लोगों को जो है इसके उद्देश्य, इसके महत्व। धन्यवाद।